हाय एवरीवन, जय हिंद। लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस किया था मार्केट सेगमेंटेशन और मार्केट टारगेटिंग। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। आज हम समझेंगे मार्केट पोजीशनिंग। देखो, सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग पोजीशनिंग के प्रीकर्सर है, मतलब पोजीशनिंग से पहले आते हैं। पोजीशनिंग से पहले हमेशा सेगमेंटेशन और टारगेटिंग हुई होनी चाहिए। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स साथ ही आते हैं। इनको पॉपुलरली एसटीपी भी कहा जाता है मार्केटिंग में। ठीक है, पोजीशनिंग प्रोडक्ट की भी हो सकती है, ब्रांड की भी हो सकती है। जैसे हम सुनते हैं कि BMW ने अपने आप को लग्जरी कार की तरह पोजीशन किया हुआ है। अब हम देखते हैं पोजीशनिंग होता क्या है। Positioning refers to the image of the product in respect to its competitors' image. इसका मतलब है पोजीशनिंग ऐसे कोई टेंजिबल चीज नहीं है, ये सिर्फ एक इमेज है एक प्रोडक्ट की या एक ब्रांड की इन कंपैरिजन टू उसके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट या ब्रांड की क्या इमेज है। ठीक है, पोजीशनिंग का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर्स आपके प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को कैसे परसीव करते हैं, कैसे देखते हैं इन रिलेशन टू आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट या ब्रांड्स को। ठीक है, तो ये एक रिलेटिव फिनोमिनन है। अब देखो, पोजीशनिंग रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि पोजीशनिंग के थ्रू एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देता है, मतलब एक ऐसी पहचान देता है जो हटके हो, ताकि उसका प्रोडक्ट या ब्रांड स्टैंड आउट कर सके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट या ब्रांड से। राइट, और देखो, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी देने से क्या होता है, डिफरेंशिएशन भी होती है, जिससे एक ब्रांड को या एक प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिल जाती है मार्केट में। राइट, फॉर एग्जाम्पल, कोका कोला ने अपने आप को कैसे पोजीशन किया है कि वो हैप्पीनेस देती है लोगों को। ठीक है, कोका कोला की टैगलाइन है ओपन हैप्पीनेस। वैसे तो देखो, सॉफ्ट ड्रिंक्स ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक स्टडी ने प्रूव किया था कि टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में लोगों के ना ज़्यादा से ज़्यादा कोका कोला ही आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पोजीशनिंग स्ट्रैटेजीज। फर्स्ट पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी है पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और कस्टमर बेनिफिट। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट को पोजीशन किया जाता है वो प्रोडक्ट के किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे पोजीशन किया जाता है, या कोई ऐसा बेनिफिट हाईलाइट किया जाता है जो कस्टमर को दे वो प्रोडक्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी है, उसने अपनी कार्स को कैसे पोजीशन किया हुआ है कि इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, कि वो सस्ती कार है ना, उन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। जैसे कि सर्विस सेंटर हर जगह अवेलेबल है, कवरेज अच्छी है, इस तरह से पोजीशन किया हुआ है। BMW ने एज लग्जरी कार पोजीशन किया हुआ है खुद को, और वोल्वो ने खुद को सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से पोजीशन किया हुआ है कि सबसे सेफेस्ट कार वोल्वो की ही होती है। ठीक है, सेकंड पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी है पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट यूजर। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को इस तरह से पोजीशन करती है कि जो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा वो एक क्लास ऑफ यूजर्स के साथ आइडेंटिफाई होंगे। अब जैसे केल्विन क्लीन है, ठीक है, उसके क्लोथ्स महंगे भी होते हैं, कॉस्टली होते हैं ना, और डिजाइनर कैटेगरी में भी आते हैं। तो जनरली कैल्विन क्लीन ने इस तरह से पोजीशन किया है खुद को कि सुपर मॉडल्स पहनते हैं उनके प्रोडक्ट्स। तो वो ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर आप पहनोगे आप भी सुपर मॉडल्स की तरह लगोगे। ठीक है, थर्ड है पोजीशनिंग बाय प्राइस और क्वालिटी। अब कुछ ब्रांड्स होते हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को हाई प्राइस पोजीशन करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम क्वालिटी भी ज़्यादा देते हैं, जैसे कि एप्पल। ठीक है, आईफोन इतने कॉस्टली होते हैं, लेकिन क्वालिटी पैरामीटर्स पर भी वो ऑलमोस्ट, है ना, सभी फ़ोन को मात देते हैं। राइट, नेक्स्ट है पोजीशनिंग बाय एप्लीकेशन और यूज़। इसमें क्या होता है, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को किसी यूज़
या किसी एप्लीकेशन के साथ एसोसिएट करती है। जैसे कि नोकिया ने लॉन्ग डिस्टेंस कॉलिंग को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ कम्युनिकेट करने इस पर्सपेक्टिव के साथ पोजीशन किया था, क्योंकि नोकिया का स्लोगन भी यही था, कनेक्टिंग पीपल। नेक्स्ट है पोजीशनिंग बाय प्रोडक्ट क्लास। कुछ ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से पोजीशन करते हैं कि वो एक क्लास ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ जाएं और एक स्पेसिफिक नीड को सेटिस्फाई करें। फॉर एग्जाम्पल, डव ने अपने आप को एज अ सिंपल सोप नहीं पोजीशन किया, बल्कि उसने अपने आप को एक मॉइस्चराइजिंग क्लिनजिंग क्रीम की तरह पोजीशन किया है फॉर विमेन विद ड्राई स्किन। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशनिंग बाय कल्चरल सिंबल्स। ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जैसे कुछ ब्रांड्स कुछ कल्चरल सिंबल्स को यूज़ करते हैं अपने आप को पोजीशन करने के लिए अपार्ट फ्रॉम देयर कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एयर इंडिया में जाओ तो उनका लोगो क्या है, महाराजा। वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको एज अ महाराजा ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, या आपने देखा होगा धूप या अगरबत्ती भगवान के नाम से होती है काफ़ी सारी, जैसे हरिदर्शन अगरबत्ती। तो कंपनीज ऐसे कल्चरल सिंबल्स एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशनिंग बाय कॉम्पिटिटर्स। अब इसमें क्या होता है कि कुछ ब्रांड्स अपने आप को पोजीशन करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स की इमेज को एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। जैसे जो मारुति सुजुकी की सियाज है, उसने एक ही एडवर्टीजमेंट में सारे के सारे कॉम्पिटिटर्स को एज अ बेस लिया। जैसे उन्होंने कहा, नॉट जस्ट अनदर कार, कि ये कोई भी ऐसी वैसी कार नहीं है। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है अपने प्रोडक्ट या ब्रांड को पोजीशन करने की। ठीक है, अब है अदर फॉर्म्स ऑफ पोजीशनिंग, जैसे कि पोजीशनिंग बाय सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स। अब जैसे बिंगो की ऐड करता है रणवीर सिंह, फ्लिपकार्ट की ऐड करते हैं आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर। तो इससे भी डिफ्रेंसिएशन आती है, हम एसोसिएट कर पाते हैं कि हाँ, ये ब्रांड इस सेलिब्रिटी के थ्रू पोजीशन हुई है। फिर पोजीशनिंग बाय फिजिकल एविडेंस होता है, जैसे मैकडी का क्लाउन, वो जोकर सा बैठा होता है जो बाहर है ना, देखा होगा सबने। फिर एक होता है पोजीशनिंग बाय प्रोसेस। अब कुछ ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को एक प्रोसेस के थ्रू पोजीशन करते हैं जो वो फॉलो करते हैं। जैसे कि जो वॉल्क्सवैगन है, वो अपनी कार्स के लिए लेज़र वेल्डिंग करती है। ठीक है, इसने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया है कि हमारी कार्स में इतनी स्ट्रेंथ है क्योंकि लेज़र वेल्डिंग हुई है। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप बिंदास पूछ लेना। वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच। बाय बाय।